आंवला आजकल सीजन में है और ये एक औषधि है जिसे हमें ज़रूर ही खाना चाहिए, पर इसे रॉ खाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला कैंडी, जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं और 6 महीने तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो जब आंवला सीजन में नहीं हो तब हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम्स आंवला ले लिया है। आंवले को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसे थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया ताकि इसकी सारी डस्ट रिमूव हो जाए और उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हमें आंवले को थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर लिया है और उसमें मैं लगा रही हूँ एक छन्नी और इसमें मैं सारे आंवले प्लेस कर दूँगी। आंवलों को हमें स्टीम करना है क्योंकि स्टीम करने से आंवलों के सारे न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें स्टीम कर रही हूँ। आप चाहे तो स्टीम करने के लिए स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। आंवला प्लेस करने से पहले पानी को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और अब इसे मैं कवर कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसे रखे हुए 15 मिनट का टाइम हो गया है, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। बीच में एक बार मैंने आंवले को चेक करा था तकरीबन 10 मिनट के बाद, पर तब ये फटे नहीं थे और अब 15 मिनट के बाद ये फटने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये तैयार हो गए हैं। हमें इन्हें बिल्कुल भी ओवर स्टीम नहीं करना है और एट द सेम टाइम इन्हें अच्छा सॉफ्ट करना है। तो जब ये इस तरीके से फटने लग जाए इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। तो मैंने सारे आंवले निकाल लिए हैं। आंवलों को हम हल्का हल्का वाइप कर लेंगे और इसके सारे सीड्स अब हम रिमूव कर लेंगे। सीड बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा और आंवलों के सारे पीसेस हम अलग अलग कर लेंगे। तो आंवलों के सारे सीड्स मैंने निकाल लिए हैं और इसके पीसेस भी अलग अलग कर लिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। आप चाहें तो धागा मिश्री को भी पाउडर बनाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। और आंवला कैंडी का कलर लाइट रखने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे मैं कवर करके रख रही हूँ। और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है पूरे 48 आवर्स के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए। थोड़ी देर में ही शुगर मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और हमें इतना करना है कि जब भी हमें याद आए इसे हमें थोड़ा थोड़ा चला देना है। ये 3 से 4 घंटे के बाद वाला लुक है इसका। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ऊपर वाले आंवले नीचे चले जाए और नीचे वाले आंवले ऊपर आ जाए, जिससे कि सारे आंवले में शुगर इक्वली मिक्स हो पाएगी। आंवलों को रखे हुए पूरा 1 दिन हो गया है, तो कुछ इस तरीके का लुक है इनका। इन्हें मिक्स करके छोड़ देंगे और अब 2 दिन बाद यानी कि 48 आवर्स बाद इन्हें फिर चेक कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इन्हें हम शुगर सिरप से बाहर निकाल लेंगे। तो मैं इन्हें एक छन्नी पर निकाल रही हूँ, जिससे इसकी एक्सेस शुगर सिरप जो है वो बाहर निकल जाएगी। और आंवलों को बाहर निकालने के बाद इसे छन्नी पर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसका शुगर सिरप बिल्कुल अलग हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे तक मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ था और अब इनका सारा शुगर सिरप अलग हो गया है। और अब मैंने इन्हें धूप में रख दिया है, पर आजकल के सीज़न में कभी कभी धूप बहुत कम ही निकलती है, तो आप चाहें तो इन्हें पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इन्हें हमें 2 दिन तक ऐसे ही सुखाना है। तो आज इनका दूसरा दिन है, तो ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है और 2 दिनों तक मैंने इन्हें सुखा लिया है और अब ये ऑलमोस्ट पूरी तैयार हो गई है। बस एक आखिरी काम बचा है। हाथों से इसे तोड़ कर देख रही हूँ चेक करने के लिए। देखिए कितनी जूसी है अभी तक और बाहर से बिल्कुल ड्राई हो गई है। बस इसी तरीके की कैंडी हमें बनानी थी। और अब मैंने एक छन्नी पर पाउडर शुगर डाल ली है और इसे इसके ऊपर हमें स्प्रिंकल करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। छन्नी का यूज़ करने से बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल होकर तैयार होगी। हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे आप स्टोर कर सकते हैं और इसे 6 महीने तक तो बहुत ही आराम से खा सकते हैं। और जब हमने इसे शुगर सिरप से बाहर निकाला था, तो जो शुगर सिरप हमारा बच गया था, आप चाहे तो उसे एक पैन में डालकर थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं और उसे शरबत और बाकी ड्रिंक्स वगैरह में डालकर यूज़ कर सकते हैं। वो भी ख़राब नहीं होता। बस उसे आप थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए, जिस तरीके की चाशनी होती है, और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप इस तरीके की आंवला कैंडी बनाएं
तो शुगर सिरप में जब आप आंवले को छोड़े तो उसे आप बीच बीच में जब भी आपको याद आए उसे चलाना ना भूलें। उसे चलाना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है आपको मेरी आंवला कैंडी की रेसिपी बहुत ही ईजी और अच्छी लगी होगी।